तो आज हम बात करेंगे कि शुभमन गिल भारत के सबसे बड़े विलन कैसे बन गए। सबसे पहले बात है कि 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जब शुभमन गिल को एज अ यंग ओपनर मौका मिला और जब वो काफ़ी यंग थे, जहां वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए और सिर्फ 28 रन और 8 रन बना सके। इसके बाद गिल को खूब भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें बीसीसीआई की तरफ से लताड़ लगाई गई क्योंकि टेस्ट मैच में इन फॉर्म बैठे मयंक अग्रवाल को 41 की औसत के बावजूद भी बाहर होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें भारी क्रिटिसिज्म। इसके बाद गिल को फैंस ने यंगस्टर समझकर छोड़ दिया और उन्हें इसके बाद एक और बात सामने आई, जहां WTC फाइनल में गिल को इंजरी इशू था, उसके बावजूद भी उन्होंने WTC फाइनल खेला, जिसके कारण भारत हार गया। इसके बाद शुभमन गिल ने 2022 में वापसी करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ा और जिम्बाब्वे के खिलाफ काफ़ी रन बनाए। शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इसी अच्छे प्रदर्शन का नतीजा था कि शिखर धवन जैसे मेन प्लेयर को टीम से बाहर करके शुभमन गिल को एज अ ओपनर वर्ल्ड कप के लिए ले जाया गया। इसके बाद तो गिल का बल्ला रुका ही नहीं और गिल ने लगातार रन बनाए। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा और साथ में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और में शतक और ODI में दोहरा शतक भी बनाया। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी गिल ने सेंचुरी। गिल टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे और गिल ने IPL में भी खूब रनों की बरसात करी, जहां उन्होंने 900 प्लस रन बनाए IPL सीजन में और वो विराट कोहली के बाद ऐसे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। परंतु कहानी शुरू होती है इसके बाद, जहां गिल के लिए WTC 21 का फाइनल बहुत ही बुरे सपने की तरह गुजरा, जहां उनका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, जहां वो सिर्फ 13 और 18 रन बना सके। इसके बाद ICC ने भी उन पर बैन लगा दिया क्योंकि उन्होंने ICC की अपने कंप्लेन करते हुए फ़ोटो डाली जिसमें कि उनका कैच फेयर नहीं दिख रहा था। परंतु यहां से गिल का परफॉर्मेंस गिरता ही चला गया। वेस्ट इंडीज़ टूर हो या पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस, गिल से कहीं रन नहीं बने, वो बिल्कुल फ्लॉप रहे और ईशान किशन अपनी पकड़ टीम में मजबूत बनाते जा रहे थे रन बनाकर लगातार। इसके बाद गिल के अफेयर की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी और सारा तेंदुलकर के साथ उनका अफेयर चलने लगा, जिसके बाद उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई और उनके काफ़ी मज़े लिए गए। इसके बाद गिल का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा था, सब लोगों ने इसके पीछे इसी का हाथ ठहराया। इसके बाद इनका नाम कई और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, जिसके बाद इनका परफॉर्मेंस गिरता ही चला गया। 2023 वर्ल्ड कप से पहले इन्हें इंजरी हो गई, जहां इन्हें डेंगू हो गया था। उसके बाद इनका परंतु 2023 के वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचेस मिस करने के बाद गिल का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ज़ोरदार नहीं रहा और उनका काफ़ी फीका प्रदर्शन रहा शुरुआती मैचेस में। गिल पाकिस्तान के खिलाफ 16, इंग्लैंड के खिलाफ 9 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 रन बना सके। हालांकि गिल ने इस टूर्नामेंट में 4 50s मारी, परंतु 4 50s बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड्स के खिलाफ थी, जो इस टूर्नामेंट की सबसे लो टीम थी, जो इस टूर्नामेंट में सबसे बॉटम पर रही थी और सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई थी। उन टीमों के खिलाफ गिल ने 50 मारी। एक और मैच में गिल ने 50 मारी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, परंतु वह पिच बहुत ही ज़्यादा सपाट थी क्योंकि इस मैच में भारत ने 400 रन आराम से बनाए। इस मैच में राहुल ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी मारी ताबड़तोड़ तरीके से। इवन केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी 100 के पार आता है। वर्ल्ड कप का सबसे इम्पोर्टेंट मैच 19 नवंबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल था। इस मैच में गिल का रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये वर्ल्ड कप का फाइनल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका था भारत को 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का। गिल से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि ये गिल का होम ग्राउंड था, पर इस मैच में गिल पूरी तरीके से फ्लॉप हुए और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अगर हम सबके डिसमिसल देखें तो सिर्फ गिल का ऐसा डिसमिसल था जो जल्दी आउट हुए और ख़राब शॉट मार के आउट हुए। इसके बाद गिल के टेम्परामेंट और उनकी अप्रोच को लेकर काफ़ी आलोचना हुई, परंतु इस बार भी इन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद गिल साउथ अफ्रीका टूर में बिल्कुल फ्लॉप हुए और वहाँ पे उन्हें बॉल बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो बिल्कुल नाकाम रहे वहाँ पर रन बनाने के लिए। गिल का ऐसा वक्त आएगा, गिल ने सपने में भी नहीं सोची होगी, परंतु कई बार शुरुआत में चकाचौंध मिल जाना खिलाड़ियों को बर्बाद कर देती है। यही हमने पृथ्वी शॉ और उन्मुक्त चंद के साथ होते हुए देखा और गिल भी अब इसे महसूस कर रहे थे। इसके बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में गिल वापसी करते हैं, जहां वो पहली दोनों टेस्ट इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। उसके बाद पहले टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद उन पर बहुत सवाल उठते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में वो शतक मार के उसे शांत कर देते हैं और लास्ट टेस्ट मैच में धर्मशाला में शतक मार के काफ़ी खुश।
इसके बाद गिल को असली क्रिटिसिज्म जब मिलता है जब वो 11 महीने बाद T20 खेल रहे रोहित शर्मा को पहली बॉल पर रन आउट करा देते हैं और उन्हें 0 पर आउट करा देते हैं, जिसके बाद उन्हें पवेलियन वापस जाना करता है। जिसके बाद सब गिल की गलती सामने आई जहां वो नॉन स्ट्राइकर एंड से हटे ही नहीं और वहां आराम से रन लिया जा सकता था और उसके बाद वो कप्तान को रन आउट करा देते हैं। इसके बाद गिल की भारी क्रिटिसिज्म और आलोचना हुई। IPL 2024 भी गिल के लिए काफ़ी एवरेज रहा, जहां वो 2023 के मुकाबले आधे रन भी नहीं बना सके। सिर्फ 426 रन बनाए गिल ने, जो कि उनके लिए काफ़ी कम था। वैसे 38 का एवरेज और 147 का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं था, परंतु उनकी बैड परफॉर्मेंस के कारण उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। गिल का ट्रोल होने का एक और बड़ा कारण बना उनका एटीट्यूड और एरोगेंस। कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार अंपायर से IPL के दौरान लड़ाई करी और उनके कई वीडियोस वायरल हुए जहां पे वो अंपायर से लड़ते हुए वायरल हुए। इसके बाद गिल ने सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जब खड़ी कर दी जब बीच मैच में CSK के खिलाफ सेंचुरी मारने के बाद वो BCCI को गाली देते हुए नजर आए। इसके अलावा भी वो एंडरसन और ब्रायस्टो से इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान लड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद उनकी भारी आलोचना हुई। इसके बाद एकदम से ऑल ऑफ सडन गिल को कप्तान बना दिया गया, जो बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था, क्योंकि एक समय जहां वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर थे तो उन्हें एकदम से कप्तानी मिल जाना काफ़ी शॉकिंग डिसीजन था। इसके पीछे किसका हाथ है ये तो अब तक साफ नहीं है, परंतु यहाँ पे गिल को कप्तानी मिलना ऋतुराज के अंडर में ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन साबित हुआ, जहां भारत पहला ही मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गया। इसके बाद तो फैंस सोशल मीडिया पर उतर गए और जमकर गिल की क्लास लगाई। उन्होंने जब तक गिल की क्लास लगाई जब तक अगले मैच में गिल ने 50 नहीं मार दी। कहीं ना कहीं उसमें सेल्फिश इंटेंट नज़र आया और अगले ही मैच में जायसवाल की सेंचुरी मिस कराने के बाद तो सब फैन उन पर टूट पड़े और उनकी शामत आ गई। इसके बाद तो गिल की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, परंतु गिल को उप कप्तान चुना गया अगली सीरीज़ में, जो फिर से एक शॉकिंग डिसीजन था। गिल को इंडिया नेक्स्ट कैप्टन के तौर पे देख रहा है, ये अच्छी बात थी, परंतु गिल की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। फैंस उन पर इस कदर चढ़े कि गिल की बहन के बारे में फैंस ने उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर दिया और इसके बाद लोगों ने गिल को मरने तक का थ्रेट दे डाला, जहाँ पर विराट कोहली ने आकर बीच बचाव किया और उन्हें काफ़ी बार बचाया। इसके बाद लोगों ने उनकी ऋषभ पंत के एक्सीडेंट में भी उनका होने का मन सोचा कि काश गिल की कार होती, परंतु ये कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ जाता है, जो कि सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे फैंस को कहीं ना कहीं क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। परंतु अब हम आपको बताते हैं कि गिल भारत के सबसे बड़े विलन कैसे बन गए, जहां उन्हें एक वक्त प्रिंस यानी कि कोहली का अगला सरताज किया जा रहा था और कोहली के बाद अगला बादशाह किया जा रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वो एकदम से काफ़ी विलन के तौर पर नज़र आने लगे। उन सबसे बड़ा कारण था उनका बैड परफॉर्मेंस इन बड़े मैचेस में उनका बहुत ही लो स्कोर रहा और वो काफ़ी बार फ्लॉप रहे। 5 इनिंग्स में अगर वो एक भी 50 नहीं मार पाए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर शो। देखो, वर्ल्ड कप 2023 की हार और 2 WTC चैम्पियनशिप की हार किसी के सर तो गिरनी थी और उसमें अगर सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसी का रहा था तो वो था शुभमन गिल को 2 बार यंगस्टर के तौर पर छोड़ दिया गया, परंतु 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल लोगों के जहन में चुभा, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था और भारत 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत पक्का वर्ल्ड कप जीतेगा, परंतु ये हार इतनी चुभी लोगों को कि लोगों ने शुभमन गिल को निशाना बनाया। शुभमन गिल की बैड परफॉर्मेंस का नतीजा था कि वो इस मैच में विलन के तौर साबित हुए और ये बात सच भी है। अगर शुभमन गिल उस मैच में 30-35 रन भी बना देते तो कहीं ना कहीं भारत वो मैच जीतने का चांस बन सकता था, क्योंकि 270 और 240 में बहुत अंतर होता है, परंतु शुभमन गिल ने इस मैच में सिराज से भी कम रन बनाए, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि इस बुरे वक्त में कुछ लोग उनके साथ आए जिन्होंने उन्हें क्रिटिसिज्म से बचाया और उनकी सराहना की, और इसके बाद उनका बैट फॉर्म थोड़ा सा अच्छा हुआ, जहां उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, 119 रन बनाए, परंतु अगली दोनों इनिंग में वो फिर फ्लॉप हो गए। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और इनके प्रिंस के टैग को ये बिल्कुल सूट नहीं कर।
लोगों ने इनकी तुलना हैरी ब्रूक और बाबर आजम से की, जो बड़े मैचेस को स्किप करके छोटी टीमों के खिलाफ खेलना पसंद करते थे और छोटी टीमों के खिलाफ रन बना के अपना औसत और स्टैट्स आगे बढ़ाते थे। हालांकि ब्रूक तो ऐसा नहीं करते थे, परंतु कहीं ना कहीं बाबर ने ऐसा कई बार किया। शुभमन का भी यही रिकॉर्ड सामने आया, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ मिस कर दी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पहले 2 टेस्ट मैच मिस कर दिए, जो काफ़ी मुश्किल थे। साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई भी मिस कर दिए, और जो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस के यहाँ तक कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ भी मिस कर दी और पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप के जो कि मुश्किल पिचेस पर थे वो भी मिस कर दिए। इतने सब मैचेस मिस करने के बाद गिल ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ खेलना उचित समझा। गिल के रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही बताते हैं, जहां उन्होंने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कभी कोई शतक नहीं मारा और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ एक 54 मैचेस में बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सिर्फ एक अच्छी पारी 104 रन की, उसके अलावा उनकी कोई भी अच्छी पारी नज़र नहीं आती, वो भी काफ़ी फ्लैट ट्रैक पर आई थी। हालांकि शुभमन को अब इन सब को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय टीम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एक से एक बैट्समैन है। जहां मयंक अग्रवाल, शिखर धवन जैसे बैट्समैन को टीम से निकाल दिया गया, तो अभी लाइन में अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बैट्समैन बैठे हैं। यशस्वी भी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।